ज्ञान योग, माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास। स्वामी विवेकानंद। 20 अक्टूबर 1896 को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। हमने देखा कि अद्वैत वेदांत की एक मूल भित्ति स्वरूप मायावाद अस्पष्ट रूप से संहिताओं में भी देखा जाता है और उपनिषदों में जिन तत्वों को खूब परिस्फुट रूप मिल गया है, वे सभी संहिताओं में स्पष्ट रूप से किसी न किसी आकार में विद्यमान हैं। आप में से बहुत से लोग अब मायावाद के तत्व को संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे या समझ सकेंगे। प्रायः लोग भ्रांतिवशतः माया को भ्रम कहकर व्याख्या करते हैं। अतएव वे जब जगत को माया कहकर पुकारते हैं, तब उसे भी भ्रम ही कहकर व्याख्या करनी पड़ेगी। माया को भ्रम के अर्थ में लेना ठीक नहीं है। माया कोई विशेष मत नहीं है, वह तो केवल विश्व ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन मात्र है। उसी माया को समझने के लिए हमें संहिता तक जाना पड़ेगा और प्रथम माया का क्या अर्थ था, उसके संबंध में क्या धारणा थी, यह भी देखना पड़ेगा। हम देख चुके हैं लोगों में देवताओं का ज्ञान किस रूप में आया। हमें समझना होगा कि ये देवता पहले केवल शक्तिशाली पुरुष मात्र थे। आप लोगों में से बहुत से यह पढ़कर कि ग्रीक, हिब्रू, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में देवता लोग हमारी दृष्टि में जो सब कार्य अत्यंत घृणित हैं, वे करते थे, भयभीत हो जाते हैं। किंतु हम एकदम भूल जाते हैं कि हम लोग 19वीं शताब्दी के हैं और देवता अनेक सहस्र वर्ष पहले के जीव थे। और हम यह भी भूल जाते हैं कि इन सब देवताओं के उपासक लोग उनके चरित्र में कुछ भी असंगत देख नहीं पाते थे और वे जिस प्रकार से उन देवताओं का वर्णन करते थे, उससे उन्हें कुछ भी भय नहीं होता था। कारण वे सब देवता उन्हीं के समान थे। हम लोगों को आजीवन यह बात सीखनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उसी के आदर्शों के अनुसार विचार करना होगा। दूसरों के
आदर्शों के अनुसार नहीं। ऐसा न करके हम दूसरों को अपने आदर्शों की दृष्टि से देखते हैं, यह ठीक नहीं। हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों के साथ व्यवहार करने में हम सदा यही भूल करते हैं, और मेरे मतानुसार दूसरों के साथ हमारा जो कुछ भी वाद विवाद होता है, वह सब इसी एक कारण से होता है कि हम दूसरों के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदर्शों को अपने आदर्शों के द्वारा, और दूसरों के उद्देश्य को अपने उद्देश्य के द्वारा विचार करने की चेष्टा करते हैं। विशेष विशेष अवस्थाओं में हो सकता है कि मैं कोई विशेष कार्य करूं, और जब मैं देखता हूं कि अन्य व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, तो मैं सोच लेता हूं कि उसका भी वही उद्देश्य है। मेरे मन में यह बात एक बार भी नहीं उठती कि यद्यपि फल एक हो सकता है, तथापि भिन्न भिन्न सहस्रों कारण वही एक फल उत्पन्न कर सकते हैं। मैं जिस कारण से उस कार्य को करने में प्रवृत्त होता हूं, अन्य सब लोग उसी कार्य को अन्य उद्देश्यों से कर सकते हैं। अतएव इन सब प्राचीन धर्मों के ऊपर विचार करते समय हम जिस भाव से दूसरों के संबंध में सोचते हैं, वैसा न करें, वरन हम अपने को प्राचीन समय के लोगों की स्थिति में रखकर विचार करें। ओल्ड टेस्टामेंट में निष्ठुर यहोवा के वर्णन से बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं, परंतु क्यों? लोगों को यह कल्पना करने का क्या अधिकार है कि प्राचीन यहूदियों का यहोवा हमारी कल्पना के ईश्वर के समान होगा? और हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारे बाद जो लोग आएंगे, वे जिस तरह प्राचीन धर्म या ईश्वर की धारणा के ऊपर हंसते हैं, उसी तरह वे हमारे धर्म अथवा ईश्वर की धारणा के ऊपर हंसेंगे। यह सब होने पर भी इन सब विभिन्न ईश्वर संबंधी धारणाओं का संयोग करने वाला एक स्वर्ण सूत्र है, और वेदांत का उद्देश्य है इस सूत्र का आविष्कार करना। भगवान कृष्ण ने कहा है, भिन्न भिन्न मणियां जिस प्रकार एक सूत्र में गुथी हुई रहती हैं, उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के भीतर भी एक सूत्र रहता है। और आजकल की धारणाओं के अनुसार यह
कितना ही बीभत्स, भयानक अथवा अरुचिकर क्यों न मालूम पड़े, वेदांत का कर्तव्य इन सभी धारणाओं तथा सभी वर्तमान धारणाओं के भीतर इस संयोग सूत्र का आविष्कार करना है। प्राचीन काल की अवस्था को लेकर विचार करने पर वे विचार अधिक संगत मालूम पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी सभी धारणाओं से अधिक विभत्स वे नहीं थी। उनकी विभत्सता हमारे सामने तभी प्रकाशित होती है जब हम उस प्राचीन समाज की अवस्था और लोगों के नैतिक भाव को, जिनके भीतर इन सब देवताओं का भाव विकसित हुआ था, उनसे पृथक करके देखते हैं। कारण प्राचीन काल की सामाजिक अवस्था आजकल नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी आज के तीक्ष्ण बुद्धि यहूदी में परिणत हो गया है, जिस प्रकार प्राचीन आर्य आज के बुद्धिमान हिंदू में परिणत हो गया है, उसी प्रकार यहोवा की और देवताओं की भी क्रमोन्नति हुई है। हम इतनी ही भूल करते हैं कि हम उपासक की क्रमोन्नति को स्वीकार करते हैं, परंतु ईश्वर को नहीं। उपासकों की उन्नति के नाम पर हम उनकी जो प्रशंसा करते हैं, उसे भी ईश्वर को हम देना नहीं चाहते। तात्पर्य यह कि हम तुम जिस प्रकार किसी विशेष भाव के प्रकाशक होने के कारण उस भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत होते हैं, उसी प्रकार देवता भी विशेष विशेष भाव के द्योतक होने के कारण भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत होते हैं। आप शायद यही आश्चर्य करेंगे कि देवता और ईश्वर की भी कहीं उन्नति होती है। तो हम भी कह सकते हैं कि मनुष्य की भी उन्नति होती है क्या? आगे चलकर हम देखेंगे कि इस मनुष्य के भीतर जो प्रकृत मनुष्य है, वह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्य मुक्त है। जिस प्रकार यह मनुष्य उस वास्तविक मनुष्य की छाया मात्र है, उसी प्रकार हमारी ईश्वर धारणाएं केवल हमारे मन की सृष्टि हैं। वे उसी प्रकृत ईश्वर का आंशिक प्रकाश, आभास मात्र हैं। इस समस्त आंशिक प्रकाश के पीछे प्रकृत ईश्वर है और वह नित्य, शुद्ध, अपरिणामी है। किंतु यह सब आंशिक प्रकाश सर्वदा ही परिणामशील है। वे
उनके अंतरालस्थ सत्य की क्रमाभिव्यक्ति मात्र हैं। वही सत्य जब अधिक परिमाण में अभिव्यक्त होता है, तब उसे उन्नति, और जब उसका अधिकांश आवृत या अनभिव्यक्त रहता है, तब उसे अवनति कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारी उन्नति होती है, वैसे ही देवताओं की भी होती है। सीधे ढंग से कहें तो जिस प्रकार हमारी उन्नति होती है, जिस प्रकार हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है, उसी प्रकार देवता भी अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। अब हम मायावाद को समझ सकेंगे। संसार के सभी धर्मों ने इस प्रश्न को उठाया है। संसार में इतना असामंजस्य क्यों है? संसार में इतना अशुभ क्यों है? किंतु हम धर्म भाव के प्रथम आविर्भाव के समय इस प्रश्न को उठते नहीं देखते। इसका कारण यह है कि शायद मनुष्य को जगत का असामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता था। उसके चारों ओर कोई असामंजस्य नहीं था। किसी प्रकार का मत विरोध नहीं था। भले बुरे की कोई प्रतिद्वंदता नहीं थी। केवल उसके हृदय में दो वस्तुओं का संग्राम हो रहा था। एक कहती थी यह करो, और दूसरी उसी को करने का निषेध करती थी। प्राथमिक मनुष्य भावनाओं के दास थे। उनके मन में जो आता था वे वही करते थे। वे इन भावनाओं के संबंध में विचार करने तथा उनका संयम करने की चेष्टा बिल्कुल ही नहीं करते थे। इन देवताओं के संबंध में भी यही बात है। ये लोग भी उपस्थित प्रवृत्तियों के अधीन थे। इंद्र आए और उन्होंने दैत्य बल को छिन्न भिन्न कर दिया। यहोवा किसी के प्रति संतुष्ट थे तो किसी से रुष्ट थे। क्यों? यह कोई भी नहीं जानता था, जानना भी नहीं चाहता था। इसका कारण उस समय अनुसंधान की प्रवृत्ति ही लोगों में नहीं जागी थी। इसलिए वे जो कुछ भी करते थे वही ठीक था। उस समय भले बुरे की कोई धारणा ही नहीं थी। हम जिन्हें बुरा कहते हैं, ऐसे बहुत से कार्य देवता लोग करते थे। हम वेदों में देखते हैं इंद्र तथा अन्य देवता अनेक बुरे कार्य करते थे, किंतु इंद्र के उपासकों की दृष्टि में पाप या बुरा काम कुछ भी नहीं था। इसलिए वे इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं करते थे। नैतिक भाव की उन्नति के साथ साथ
मनुष्य के मन में एक युद्ध प्रारंभ हुआ। मनुष्य के अंदर मानो एक नई इंद्रिय का आविर्भाव हुआ। भिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न भिन्न जातियों ने इसको भिन्न भिन्न नाम दिए। कोई कहते हैं यह ईश्वरी वाणी है, कोई कहते हैं वह पहले की शिक्षा का फल है। जो भी हो, उसने प्रवृत्तियों को दमन करने वाली शक्ति के रूप में काम किया। हमारे मन की एक प्रवृत्ति कहती है यह करो, दूसरी कहती है मत करो। हमारे भीतर कितनी ही प्रवृत्तियां हैं जो इंद्रियों के द्वारा बाहर जाने की चेष्टा करती रहती हैं, और उनके पीछे चाहे कितना ही छीड़ क्यों न हो, और एक स्वर कहता है बाहर मत जाना। इन दो बातों के संस्कृत नाम है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति ही हमारे सभी कर्मों का मूल है। निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति है। धर्म आरंभ होता है इस मत करना से। आध्यात्मिकता भी इस मत करना से ही आरंभ होती है। जहां यह मत करना नहीं है, वहां धर्म का आरंभ ही नहीं हुआ, ऐसा समझो। यह जो मत करना है, यही निवृत्ति का भाव आ गया, और निरंतर युद्ध में रत पाशवी प्रकृति देवताओं के बावजूद भी मनुष्य की धारणा उन्नत होने लगी। अब मनुष्य के हृदय में प्रेम ने प्रवेश किया। अवश्य ही इसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी, और आज भी यह मात्रा अधिक बढ़ी नहीं है। पहले पहल यह प्रेम जाति तक सीमित रहा। ये सब देवता केवल अपने संप्रदाय मात्र से प्रेम करते थे। प्रत्येक देवता एक जातीय देव मात्र था, केवल उसी जाति विशेष का रक्षक मात्र था। और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के विभिन्न वंशीय लोग अपने को उस एक विशेष पुरुष का वंशज कहते हैं, जो उस वंश के प्रतिष्ठाता होते हैं, उसी प्रकार कभी कभी किसी जाति के लोग अपने के एक देवता का वंशधर समझते थे। प्राचीन काल में अनेक जातियां थी, और आज भी हैं, जो अपने को चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कहती हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में आपने बड़े बड़े सूर्यवंशी वीर सम्राटों की कथाएं पढ़ी होंगी।
ये लोग पहले चंद्र सूर्य के उपासक थे। बाद में ये अपने को चंद्र और सूर्य का वंशज कहने लगे। अतः जब यह जातीय भाव आने लगा, तब किंचित प्रेम जागा। परस्पर एक दूसरे के प्रति एक कर्तव्य भाव भी आया और कुछ सामाजिक श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। और इसी के साथ साथ यह भावना भी आने लगी कि हम एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा बिना किए कैसे एक साथ रह सकेंगे। मनुष्य किस प्रकार अंततः कभी न कभी अपनी प्रवृत्तियों का बिना संयम किए दूसरों के साथ, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के साथ भी रह सकता है, यह असंभव है। इसी प्रकार संयम की भावना आई। इसी संयम की भावना में संपूर्ण समाज गुथा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो नर नारी इस सहिष्णुता या क्षमा रूपी शिक्षा से रहित हैं, वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। अतएव जब इस प्रकार धर्म का भाव आया, तब मनुष्य के मन में एक उच्चतर, अपेक्षाकृत अधिक नीति संगत भाव का आभास आया। तब वे अपने उन्हीं प्राचीन देवताओं में चंचल, लड़ाकू, शराबी, गोमांस आहारी देवताओं में, जिनको जले मांस की गंध से और तीव्र सुरा की आहुति से ही परम आनंद होता था, कुछ असंगति देखने लगे। दृष्टांत स्वरूप देखिए, वेद में वर्णन आता है कि कभी कभी इंद्र इतना मद्यपान कर लेता था कि वह बेहोश होकर गिर पड़ता था और अंड वंड बकने लगता था। इस प्रकार के देवताओं में लोगों का विश्वास स्थापित रखना अब असंभव हो गया। तब सभी के उद्देश्यों की खोज आरंभ हो गई थी और देवताओं के कार्यों के उद्देश्य भी पूछे जाने लगे। अमुक देवता के अमुक कार्य का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं मिला। अतएव लोगों ने उन सब देवताओं का त्याग कर दिया, अथवा वे देवताओं के विषय में और भी उच्च धारणाएं बनाने लगे। उन्होंने देवताओं के उन गुणों तथा कार्यों को, जिन्हें वे समझ सकते थे या अच्छा समझते थे, एकत्रित किया और जिन कार्यों को उन्होंने अच्छा नहीं समझा अथवा समझा ही नहीं, उन्हें अलग कर दिया। और इनमें से जो अच्छे कार्यों का समूह था, उसे उन्होंने देव देव नाम दिया। तब उनके
उपास्य देवता केवल शक्ति के परिचायक मात्र नहीं रहे, शक्ति से अधिक और भी कुछ उनके लिए आवश्यक हो गया। अब वे नीतिपरायण देवता हो गए। वे मनुष्यों से प्रेम करने लगे, मनुष्यों का हित करने लगे, किंतु देवता संबंधी धारणा फिर भी अक्षुण्ण रही। वे लोग देवता की नीतिपरायणता तथा शक्ति को ही बढ़ा सके। अब विश्व में वे एक देवता, सर्वश्रेष्ठ नीतिपरायण अथवा एक प्रकार से सर्वशक्तिमान पुरुष माने जाने लगे। किंतु यह जोड़ गांठ कब तक चल सकती है? जिस प्रकार जगत के रहस्य की व्याख्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई, उसी प्रकार यह रहस्य मानो और भी रहस्यमय होता गया। देवता अथवा ईश्वर के गुण जिस प्रकार समयुक्तांतर श्रेणी के नियम से बढ़ने लगे, उसी प्रकार संदेह भी समगुणतांतर श्रेणी के नियम से बढ़ने लगे। निष्ठुर यहोवा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनता होती थी, उससे अधिक कठिनता होने लगी ईश्वर संबंधी नवीन धारणा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में। सर्वशक्तिमान और प्रेममय ईश्वर के राज्य में ऐसी पैशाचिक घटनाएं क्यों घटती हैं? सुख की अपेक्षा दुख इतना अधिक क्यों है? साधु भाव जितना है, असाधु भाव उससे अधिक क्यों है? जगत में कुछ भी खराबी नहीं है, ऐसा समझकर हम आंखें बंद करके बैठे नहीं रह सकते हैं। किंतु इससे जगत की बीभत्सता में तो कुछ परिवर्तन होता नहीं। यदि इसे हम कुछ अच्छे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि यह जगत टेंटालस के नरक के समान है। उससे यह किसी अंश में उत्कृष्ट नहीं। प्रबल प्रवृत्तियां, इंद्रियों को चरितार्थ करने की सभी वासनाएं विद्यमान हैं, किंतु उनकी पूर्ति करने का उपाय नहीं है। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे अंदर एक तरंग उठती है जो हमें आगे बढ़ने को बाध्य करती है। परंतु जैसे ही हम एक पांव आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही एक धक्का लगता है। हम सब टेंटालस की भांति इस जगत में जीवित रहने को और मरने को मानो विधि विधान से अभिशप्त हैं। पंचेंद्रिय द्वारा सीमाबद्ध जगत से अतीत आदर्श हमारे मस्तिष्क में आते हैं, किंतु बहुत सी चेष्टाएं करने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें हम कभी भी कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकते। इसके विरुद्ध हम
अपने आसपास की अवस्था की चक्की में पिसकर चूर चूर होकर परमाणुओं में परिणत हो जाते हैं। और यदि हम आदर्श प्राप्ति की चेष्टा का परित्याग करके केवल सांसारिक भाव को लेकर रहने की चेष्टा करते हैं, तो भी हमें पशु जीवन बिताना पड़ता है और हमारी अवनति हो जाती है। अतएव किसी और भी सुख नहीं है। जो लोग इस जगत में जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, तो उनके भाग्य में भी दुख ही है। और जो लोग सत्य के लिए इस पाश्विक जीवन से कुछ उन्नत जीवन के लिए प्राण देने को आगे बढ़ते हैं, उन्हें सहस्र गुना दुख होता है। यही वस्तु स्थिति है और इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है, व्याख्या हो भी नहीं सकती। किंतु वेदांत इससे बाहर निकलने का मार्ग बतलाता है। याद रखिए कि ये सब बातें बोलते समय मुझे ऐसी अनेक बातें कहनी पड़ेंगी जिनसे आपको कुछ भय लगेगा, किंतु जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे आपने याद रखा, भली भांति हजम किया और दिन रात चिंतन किया, तो ये आपके अंदर बैठ जाएगी, आपकी उन्नति करेगी और सत्य को समझने तथा सत्य में प्रतिष्ठित होने में आपको समर्थ करेगी। यह बात कोई मत विशेष नहीं है कि यह जगत टेंटालस का नरक है। यह एक सत्य है। हम जगत के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, परंतु हम यह भी नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं जानते। इस जगत श्रृंखला का अस्तित्व है, यह हम नहीं कह सकते। और जब हम उसके संबंध में चिंता करने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते। यह हमारे मस्तिष्क का पूर्ण भ्रम हो सकता है। शायद मैं केवल स्वप्न देख रहा हूं। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। कोई भी इसके विरुद्ध प्रमाण नहीं दे सकता कि यह स्वप्न नहीं है। मेरा मस्तिष्क, यह भी तो एक स्वप्न हो सकता है। और वास्तविक बात यह है कि अपना मस्तिष्क देखा किसने है? वह तो हमने केवल मान लिया है। सभी विषयों के संबंध में यही बात है। शरीर हमारा है, यह भी तो हम मान ही लेते हैं और यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह रहस्यमय पहेली, यह सत्य और मिथ्या का मिश्रण कहां जाकर
इनका मिलन हुआ कौन जानता है। हम स्वप्न में विचरण कर रहे हैं, अर्ध निद्रित अर्ध जागृत, जीवन भर एक पहेली में आबद्ध। यही हम में से प्रत्येक की दशा है। सभी प्रकार के इंद्रिय ज्ञान की यह दशा है। सब दर्शनों की, विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की, जिनको लेकर हमें इतना अहंकार है, उन सबकी भी यही दशा है। यही परिणाम है, यही ब्रह्मांड है। चाहे पदार्थ कहो या भूत कहो, मन कहो या आत्मा कहो, बात एक ही है। हम यह नहीं कह सकते कि ये सब हैं और यह भी नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है। हम उन सबको एक भी नहीं कह सकते और अनेक भी नहीं कह सकते। यह प्रकाश और अंधकार का खेल, यह नाना प्रकार की दुर्बलता, अविव्यक्त, अपृथक, अविभाज्य सदा ही रही है। इसमें सभी घटनाएं कभी सत्य मालूम होती हैं, कभी मिथ्या। कभी लगता है कि हम जागृत हैं, कभी लगता है सोए हुए हैं। यही माया है और यही वस्तु स्थिति है। इसी माया में हमारा जन्म हुआ है, इसी में हम जीवित हैं, इसी में हम चिंता करते हैं, इसी में हम स्वप्न देखते हैं, इसी माया में हम दार्शनिक हैं, इसी में साधु हैं। यही नहीं, हम इसी माया में कभी दानव और कभी देवता हो जाते हैं। चिंता के रथ पर चढ़कर चाहे कितनी ही दूर क्यों न जाओ, अपनी धारणा को ऊंचे से ऊंचा बनाओ, उसे अनंत या जो इच्छा हो नाम दो, फिर भी यह सब माया के ही भीतर है। इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। और मनुष्य का समस्त ज्ञान केवल इसी माया के साधारण भाव का आविष्कार करना, उसका वास्तविक रूप जानना है। यह माया नाम रूप का कार्य है। जिस किसी वस्तु की आकृति है, जो कुछ भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार के भाव का उद्दीपन करने वाला है, वही माया के अंतर्गत है। जर्मन दार्शनिक भी कहते हैं, सभी कुछ देश काल निमित्त के अधीन है और यही माया है। अब हम फिर उस ईश्वर धारणा के संबंध में क्या हुआ, इस पर विचार करेंगे। इसके पहले संसार की अवस्था का जो चित्र खींचा गया है,
उससे सहज ही समझ में आ जाता है कि पूर्वोक्त ईश्वर की धारणा हो ही नहीं सकती। अर्थात उन एक ईश्वर की जो अनंत काल से हमें प्यार कर रहे हैं, उन एक अनंत सर्वशक्तिमान और निस्वार्थ पुरुष की जो इस विश्व का शासन कर रहे हैं, इस सगुण ईश्वर की धारणा के विरुद्ध खड़े होने के लिए कवि का साहस आवश्यक है। कवि पूछता है, तुम्हारा न्यायशील दयालु ईश्वर कहाँ है? वह मनुष्य है अथवा पशु? क्या वह अपनी लाखों संतान का विनाश नहीं देखता? कारण ऐसा कौन है जो एक क्षण भी दूसरे की हिंसा किए बिना जीवन धारण कर सकता है? क्या आप सहस्रों जीवनों का संहार किए बिना एक सांस भी ले सकते हैं? लाखों जीव मर रहे हैं, इसी से आप जीवित हैं। आपके जीवन का प्रति क्षण, प्रत्येक निश्वास जो आप लेते हैं, वह सहस्रों जीवों की मृत्यु स्वरूप है और आपकी प्रत्येक गति लाखों जीवों की मृत्यु स्वरूप है। वे क्यों मरे? इस संबंध में एक अति प्राचीन अयुक्तिपूर्ण दलील दी जाती है कि वे तो अति नीच जीव हैं। मान लो कि यह बात ठीक है, किंतु वह तो एक टेढ़ा प्रश्न है जिसका निश्चय करना ही कठिन है। कौन कह सकता है कि चींटी मनुष्य से श्रेष्ठ है अथवा मनुष्य चींटी से? कौन कह सकता है कि यह ठीक है या वह ठीक है? मनुष्य घर बना सकता है, यंत्र बना सकता है, इसलिए वही श्रेष्ठ है। परंतु हम इसी तरह यह भी तो कह सकते हैं कि चींटी घर नहीं बना सकती, यंत्र नहीं बना सकती, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। जिस प्रकार इस पक्ष में कोई युक्ति नहीं है, उसी प्रकार उस पक्ष में भी कोई युक्ति नहीं है। अच्छा, मान लिया कि वे अति क्षुद्र जीव हैं, फिर भी वे मरे क्यों? उनके क्षुद्र होने से ही तो उनका बचना और भी आवश्यक है। वे क्यों न बचे? उनका जीवन अधिकतर इंद्रियों में आबद्ध है, अतः वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा सहस्र गुना दुख सुख का बोध करते हैं। कुत्ता या व्याघ्र जिस स्फूर्ति और लगन के साथ भोजन करते हैं, उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है? इसका कारण है कि हमारी समस्त कार्यों की प्रवृत्ति इंद्रियों में नहीं है, बुद्धि में है, आत्मा में है। किंतु
कुत्ते की इंद्रियों में ही प्राण पड़े रहते हैं। वह इंद्रिय सुख के लिए उन्मत्त हो जाता है। वह जितने आनंद के साथ इंद्रिय सुख का उपभोग करता है, मनुष्य उतना नहीं कर सकता। और जैसा उसका वह सुख है, उसी परिमाण में उसका दुख भी है। जितना सुख है उतना ही दुख है। यदि मनुष्येतर प्राणी इतनी तीव्रता से सुख की अनुभूति करते हैं, तो यह भी सत्य है कि उनके दुख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक तीव्र होगी। मनुष्य की अपेक्षा सहस्र गुनी तीव्र होगी, परंतु फिर भी उन्हें मरना होगा। तो फिर मरने में भी उन्हें मनुष्य की अपेक्षा सहस्र गुना कष्ट होगा। फिर भी हमें उनके कष्ट की चिंता न करते हुए उन्हें मारना पड़ता है। यही तो माया है। और यदि हम मान लें कि ईश्वर हमारी ही तरह का एक व्यक्ति है, जिसने यह सृष्टि रची है, तो ये सब सिद्धांत और व्याख्याएं जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि बुराई में ही भलाई छिपी रहती है, ये सब पर्याप्त नहीं है। उपकार चाहे सैकड़ों हो, किंतु अपकारों से उपकार क्यों होंगे? इस सिद्धांत के अनुसार मैं यदि अपनी इंद्रियों के सुख के लिए दूसरों का गला काटूं, तो कोई बुराई नहीं है। अतएव यह युक्ति ठीक नहीं मालूम होती। बुराई में से भलाई क्यों निकलेगी? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किंतु इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। यह बात भारतीय दर्शन को माननी पड़ी। वेदांत अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों की अपेक्षा अधिक साहस के साथ सत्य का अन्वेषण करने में अग्रसर हुआ है। वेदांत ने बीच में ही किसी जगह पहुंचकर अपने अनुसंधान को स्थगित नहीं किया, और उसको अग्रसर होने में एक सुविधा भी प्राप्त थी। वह यह कि वेदांत धर्म के विकास के समय पुरोहित संप्रदाय ने सत्यान्वेषियों का मुख बंद करने की चेष्टा नहीं की। धर्म में पूर्ण स्वाधीनता थी। उन लोगों की संकीर्णता थी सामाजिक प्रणाली में। यहां इंग्लैंड में समाज खूब स्वाधीन है। भारतवर्ष में सामाजिक स्वाधीनता नहीं थी, किंतु धार्मिक स्वाधीनता थी। इस देश में कोई चाहे जैसी पोशाक पहने अथवा जो इच्छा हो करे, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। किंतु चर्च में यदि कोई एक दिन भी न जाए, तो तरह तरह की बातें उठ खड़ी होती हैं। सत्य की चिंता करते समय उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा कि समाज क्या कहता है।
दूसरी ओर भारतवर्ष में यदि कोई इतर जाति के हाथ का खाना खा लेता है तो तुरंत ही समाज उसे जातिच्युत कर देता है। पूर्व पुरुष जैसी पोशाक पहनते थे उससे जरा भी पृथक पोशाक पहनते ही बस उसका सर्वनाश हो जाता है। मैंने यहां तक सुना है कि एक व्यक्ति प्रथम बार रेलगाड़ी देखने गया था, इसीलिए जातिच्युत कर दिया गया। मान लो कि यह घटना सत्य नहीं है, किंतु यह सच है कि हमारे समाज की यही गति है। किंतु धर्म के विषय में देखता हूं कि नास्तिक, बौद्ध, जड़वादी, सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के मत मतांतर अद्भुत अद्भुत और बड़े बड़े भयानक मतों का प्रचार हो रहा है। शिक्षा भी हो रही है। अधिक क्या, देव मंदिरों के द्वार पर ही ब्राह्मण लोग जड़वादियों की देव निंदा को सुनते सहते हैं। यह बात उनके धर्म की उदारता और महत्व की ही परिचायक है। भगवान बुद्ध ने वृद्धावस्था में शरीर त्याग किया था। मेरे एक अमेरिकन वैज्ञानिक मित्र बुद्ध देव का चरित्र पढ़कर बड़े प्रसन्न होते थे, किंतु बुद्ध देव की मृत्यु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। कारण कि उन्हें क्रॉस पर नहीं लटकाया गया था। कितनी भ्रमात्मक धारणा है। बड़ा आदमी होने से ही हत्या किया जाना आवश्यक माना जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की धारणा प्रचलित नहीं थी। बुद्ध देव ने भारतीय देवताओं तथा जगत का शासन करने वाले ईश्वर तक को अस्वीकार करते हुए भारतवर्ष भर का भ्रमण किया, किंतु तथापि वे वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे। वे 85 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे और देश के आधे भाग में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कर लिया था। चारवाकों ने भी बड़े बड़े भयानक मतों का प्रचार किया था। 19वीं शताब्दी में भी लोग इस प्रकार खुल्लम खुल्ला जड़वाद का प्रचार करने का साहस नहीं करते थे। ये चारवाक लोग मंदिरों और नगरों में प्रचार करते फिरते थे कि धर्म मिथ्या है। वह केवल पुरोहितों की स्वार्थ पूर्ति का एक उपाय मात्र है। वेद केवल धूर्त निशाचरों की रचना है। ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। यदि आत्मा है तो स्त्री पुत्र आदि के प्रेम से आकृष्ट होकर लौट क्यों नहीं आता? इन लोगों की यह धारणा थी कि यदि आत्मा होता तो मृत्यु के बाद भी प्रेम आदि भावना उसको रहती और वह खूब अच्छा खाना, अच्छा पहनना चाहता। ऐसा होने पर भी किसी ने चारवाकों के ऊपर अत्याचार नहीं किया।
धर्म के विषय में हमारे यहाँ स्वाधीनता थी, अतएव आज भी धर्म के विषय में हमारे भीतर महाशक्ति विराजित है। आप लोगों ने सामाजिक स्वतंत्रता ली थी, इसीलिए आपकी सामाजिक प्रणाली इतनी सुंदर है। हमने सामाजिक बातों में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं दी, इसलिए हमारे समाज में संकीर्णता है। आपके देश में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई। धर्म के विषय में प्रचलित मत का उल्लंघन करते ही बंदूकें उठ जाती थी। उसी का फल यह है कि यूरोप में धार्मिक भाव इतना संकीर्ण है। भारतवर्ष में सामाजिक श्रृंखला को खोलना होगा और यूरोप में धार्मिक श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा, तभी उन्नति होगी। यदि हम लोग इस आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक उन्नति के भीतर जो एकत्व है उसको समझ सके, यदि हम जान लें कि वे सब एक ही पदार्थ के विभिन्न विकास मात्र हैं, तो धर्म हमारे समाज के भीतर प्रवेश करेगा। हमारे जीवन का प्रति मुहूर्त धर्म भाव से पूर्ण हो जाएगा। धर्म हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रवेश करेगा। धर्म नाम से जो कुछ भी है वह सब हमारे जीवन में अपने प्रभाव का विस्तार करेगा। वेदांत के प्रकाश में आप समझेंगे कि समस्त विज्ञान केवल धर्म का ही विभिन्न विकास मात्र है। जगत की सभी वस्तुएं इसी प्रकार हैं। तो हमने देखा कि स्वाधीनता होने के कारण ही यूरोप में यह विज्ञान की उत्पत्ति और उन्नति हुई है। और हम देखते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि सभी समाजों में दो विभिन्न दल देखे जाते हैं, एक संहार करने वाला, दूसरा संगठन करने वाला। मान लो कि समाज में दोष हैं और एक दल उठकर गाली गलौज करने लगा। बहुत दिन तक ये लोग केवल कट्टरपंथी रहे। सभी देशों और समाजों में ये लोग देखे जाते हैं और स्त्रियां तो अधिकांश इस चीत्कार में योग दिया करती हैं। कारण वे स्वभाव से भावुक होती हैं। जो व्यक्ति खड़े होकर किसी विषय के विरुद्ध लेक्चरबाजी करेगा उसके दल की वृद्धि होगी ही। तोड़ना सहज होता है। पागल आदमी जो चाहे तोड़ फोड़ सकता है, किंतु किसी वस्तु को बनाना
उसके लिए कठिन है। सभी देशों में इस प्रकार के गंदे विषयों के प्रतिवादी किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं और वे समझते हैं कि केवल गाली गलौज से और दोषों को प्रकाश में लाकर ही वे लोगों का उपकार कर रहे हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि वे कुछ उपकार कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे अनिष्ट ही अधिक करते हैं। एक दिन में कोई काम नहीं होता। समाज एक ही दिन में तो नहीं बन गया, और परिवर्तन का अर्थ है कारणों को दूर करना। मान लो कि बहुत से दोष हैं, किंतु केवल गाली गलौज से तो कुछ होगा नहीं। हमें उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पहले तो दोष का कारण क्या है यह जानना होगा, फिर उसे दूर करने से दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। चिल्लाने से लाभ होने के स्थान पर हानि की ही अधिक संभावना है। किंतु पूर्व वर्णित दूसरे दल के हृदय में सहानुभूति थी। वे समझ गए थे कि दोषों को दूर करने के लिए उनके कारणों को देखना होगा। बड़े बड़े साधु महात्माओं का ही यह दल था। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जगत के सभी बड़े बड़े आचार्य लोग कह गए हैं कि हम नाश करने नहीं आए, किंतु पहले से जो कुछ है उसे पूर्ण करने आए हैं। प्रायः लोग आचार्यगण का यह महान उद्देश्य न समझकर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने साधारण मनुष्यों की भांति अनुपयुक्त कार्य किए। इस समय भी बहुधा लोग कहते हैं कि वे आचार्यगण जिसको सत्य समझते थे उसे प्रकट रूप से कहने का साहस नहीं करते थे, और वे कुछ अंश में कायर थे। किंतु यह बात नहीं है। ये सब एक देशदर्शी लोग उन सब महापुरुषों के हृदय के अनंत प्रेम की शक्ति को नहीं समझते हैं। वे तो संसार के समस्त नर नारियों को अपनी संतान के समान देखते थे। वे ही यथार्थ माता पिता हैं। वे ही यथार्थ देवता हैं। उनके हृदय में प्रत्येक के लिए अनंत सहानुभूति और क्षमा थी। वे सदा ही सहने को और क्षमा करने को उद्यत रहते थे। वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज संगठित हो सकता है। अतएव वे अत्यंत धैर्य के साथ, अत्यंत सहिष्णुता के साथ अपनी संजीवनी औषध का प्रयोग करने लगे। उन्होंने किसी को गालियां नहीं दी, न
भय दिखलाया, किंतु बड़े धैर्य के साथ लोगों को एक एक कदम रखकर मार्ग दिखलाया है। ये उपनिषदों के रचयिता थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर संबंधी प्राचीन धारणा अन्य सभी उन्नत नीति संगत धारणा के साथ मेल नहीं खाती। वे पूरी तरह से जानते थे कि इन सब खंडन करने वालों के भीतर ही अधिक सत्य है। वे पूरी तरह से जानते थे कि बौद्ध और नास्तिक लोग जो कुछ प्रचार करते हैं उसमें अनेक महान सत्य हैं, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि जो लोग पहले के मतों से कोई संबंध न रखकर एक नया मत स्थापित करना चाहते हैं, जो लोग जिस सूत्र में माला गुथी हुई है उसी को तोड़ना चाहते हैं, जो शून्य के ऊपर नूतन समाज का गठन करना चाहते हैं, वे पूरी तरह से असफल होंगे। हम कभी भी किसी नूतन वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। हम केवल पुरानी वस्तुओं का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बीज ही वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। अतः हमें धैर्य के साथ शांति पूर्वक लोगों की सत्य की खोज में लगी हुई शक्ति को ठीक तरह से चलाना होगा, और जो सत्य पहले ही से ज्ञात है उसी को पूर्ण रूप से जानना होगा। अतएव प्राचीन काल की इस ईश्वर संबंधी धारणा को वर्तमान काल के लिए एकदम अनुपयुक्त कहकर उड़ाए बिना ही उन लोगों ने उसमें जो कुछ सत्य है उसका अन्वेषण आरंभ किया। उसी का फल वेदांत दर्शन है। वे प्राचीन सभी देवताओं तथा जगत के शासनकर्ता एक ईश्वर के भाव से भी उच्चतर भावों का आविष्कार करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने जो उच्चतम सत्य आविष्कृत किया उसी को निर्गुण पूर्ण ब्रह्म नाम से पुकारते हैं। जिन्होंने इस महत्वपूर्ण जगत में उस एक अखंड स्वरूप को देख पाया है, जो इस मर्त्य जगत में उस एक अनंत जीवन को देख पाते हैं, जो इस जड़ता तथा अज्ञान से पूर्ण जगत में उसी एक स्वरूप को देख लेते हैं, उन्हीं को चिर शांति मिलती है और किसी को नहीं। इसी के साथ माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास व्याख्यान समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।